हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट की ये क्लास है। करंट्स की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्ज़ाम के लिए। हर दिन सुबह करंट की क्लास अपलोड हो जाती है, तो करंट की क्लास से आप रेगुलर जुड़े रहिए, डेली जुड़े रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, वहाँ के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट देगा ये क्लास। सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किए जाते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, सारे ही क्वेश्चन को देखिए, कुछ भी स्किप मत किया करिए। आज है 4 अक्टूबर 2020। 4 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हमारे आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की। शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के मैसेज को प्रसारित करने के लिए आम जनता तक हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात की जाए तो 2 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इसे कहते हैं। तो यह कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अक्टूबर को। अक्टूबर मंथ का ये इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? विजय वर्धन की बात की जाए तो विजय वर्धन अभी हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा, जहाँ के मुख्य सचिव बन गए हैं कौन? विजय वर्धन। अब बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हरियाणा के कैपिटल की बात की जाए तो चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है। हरियाणा के सीएम की बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के सीएम हैं। हरियाणा के गवर्नर की बात की जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के कौन है? गवर्नर हैं। इसके बाद अब हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट को देखें तो किसान मित्र योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो यह हरियाणा से संबंधित है। किसान मित्र योजना हरियाणा में शुरू की गई है। मेरी पानी मेरी विरासत नामक अभियान भी हरियाणा में शुरू की गई है। तो ये जो भी करंट से रिलेटेड अभियान हैं ये इम्पॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैं हर दिन अपनी क्लास में जो भी स्टेट आता है उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो अभियान है उसको डिस्कस करती हूँ। तो मेरा पानी मेरी विरासत अभियान कहाँ से रिलेटेड है? हरियाणा से रिलेटेड है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का जो होने वाला है यह कहाँ पर होगा? तो यह भी हरियाणा के पंचकुला में होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर होगा? तो हरियाणा के पंचकुला में होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बन सकता है। हेल्प मी मोबाइल ऐप को हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मोबाइल ऐप है हेल्प मी मोबाइल ऐप, इसे हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग कहाँ पर बन रही है? तो यह भी हरियाणा में ही बन रही है, जो कि दुनिया की सबसे पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग होगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में एक अजूबा रहेगा। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर जो कि हरियाणा से संबंधित है वहाँ पर बन रही है। समाधान के विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की भी शुरुआत हरियाणा सरकार ने किया है। तो ये तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता? तो स्विट्ज़रलैंड के किस टेनिस ने जीता है अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेन वावरिका। स्टेन वावरिका ने ये ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं।
तो इसका राइट आंसर स्टेन वावरिका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में सुरेंद्र सिंह अन्ना को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? तो सुरेंद्र सिंह अन्ना की बात की जाए तो इनको अभी हाल ही में SBI बैंक का CFO नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा SBI का। अब बात हो रही है SBI की, तो SBI से रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे कि SBI की स्थापना की बात की जाए तो 1955 ईस्वी में SBI की स्थापना हुई थी। SBI के हेडक्वार्टर को जाना जाए तो मुंबई में SBI का हेडक्वार्टर है। और SBI के चेयरपर्सन की बात की जाए तो रजनीश कुमार प्रेजेंट टाइम में SBI के चेयरपर्सन हैं। तो ये SBI से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है? तो यह किस राज्य सरकार ने चलाया है कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए? तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए क्या किया है? गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जाना जाए कुछ, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ के CM की बात की जाए तो भूपेश बघेल प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के कौन है? CM हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर की बात की जाए तो अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ करंट की चीज़ें देखते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान है यह 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट को देखें तो लोक अदालतों का आयोजन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ में ही पढ़ही तुहार द्वार ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन सा? पढ़ही तुहार द्वार ऐप को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ में ही सी घाट ऐप को भी लॉन्च किया गया है। और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भी शुरुआत हुई है। एक और अभियान है, पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। कोरोना के तहत लगातार ड्यूटी करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के जो पुलिसकर्मी डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन ग्रस्त हो गए थे, उनको जागरूक करने के लिए पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान को भी शुरू किया है। तो ये कुछ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जिसे जानना इम्पॉर्टेंट था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? एयर बबल व्यवस्था सबसे पहले क्या है ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो एयर बबल व्यवस्था क्या है? मतलब अब भारत, केन्या और उसके बाद ये जो भूटान देश है, इन तीनों के बीच फ़्लाइट से बहुत आसानी से एक दूसरी जगह पे जाया जा सकता है। मतलब आपको कोई वीज़ा अगर नहीं है तब भी आप आसानी से आ जा सकते हैं इन देशों में। ऐसा लॉकडाउन महामारी और कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था तो जो विदेश में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको लाने में हो रही असुविधा को देखते हुए एयर बबल व्यवस्था को शुरू किया गया है। तो एयर बबल व्यवस्था के तहत क्या हुआ है, भारत, केन्या और भूटान के साथ मिलकर क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। अब क्या होगा, भारत से केन्या या केन्या से भूटान या केन्या से भारत कोई भी नागरिक बहुत आसानी से आ जा सकता है। अगर उसके पास वीज़ा या पासपोर्ट नहीं है फिर भी वो इन जगहों पर अगर फंसा है तो वो आसानी से अपने देश को आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बबल व्यवस्था क्या है? एयर बबल व्यवस्था वो तो यही है, फ़्लाइट आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे अब जा सकेगी, मतलब लोग जा सकते हैं इस जगह से दूसरे देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है? तो आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा किसने किया है? गोवा ने किया है। इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। गोवा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है। अब बात हो रही है गोवा की। इससे पहले ये जानिए आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम है क्या। तो गोवा में जो गांव हैं वहाँ पे गांव और गांव में उपलब्ध जो भी संसाधन हैं
उनका प्रयोग करके, उन संसाधनों का और उन लोगों का प्रयोग करके गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, मतलब अपने गांव में ही जो संसाधन है उनका प्रयोग करके उन्हें नौकरी देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा गोवा राज्य सरकार ने की हुई है। अब बात हो रही है गोवा की, तो गोवा से रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। गोवा की कैपिटल की बात की जाए तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी गोवा की कैपिटल है। गोवा के सीएम की बात की जाए तो प्रमोद सावंत गोवा के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं। गोवा के गवर्नर की बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी प्रेजेंट टाइम में कौन है? गोवा के गवर्नर हैं। इसके बाद अब गोवा की हिस्ट्री को थोड़ा सा जानिए तो गोवा 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगाल से अलग हुआ था। गोवा क्या था पहले? यह पुर्तगाली राज्य के अधीन था। पुर्तगाल से इसे अलग किया गया था 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिटरेशन डे मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, गोवा लिटरेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें गोवा से रिलेटेड थी जिसे हमने जाना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य देश का कौन सा बन गया है? तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा कोरोना टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट के फैक्ट जानते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा कि 800 किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ हर्बल मतलब औषधि युक्त पौधों को लगाया जाएगा, जैसे नीम, पीपल इत्यादि पेड़ पौधों को लगाया जाएगा सड़क के दोनों तरफ। यही है हर्बल रोड प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना की भी शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी है और एग्ज़ाम में भी बन सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में बनारस के पास स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके बाद और कुछ जाना जाए तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप। कोरोना महामारी के दौरान इन 2 ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। आयुष कवच ऐप के तहत के अंतर्गत आपको कोरोना से रिलेटेड सटीक जानकारी मिल जाएगी। कोरोना में आप किस तरह से औषधियों का इस्तेमाल करके खुद को कोरोना से बचा सकते हैं, खुद की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको आयुष कवच ऐप के तहत मिल जाएगी। और प्रवासी राहत मित्र ऐप, इसमें क्या होगा, जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आके मजदूरी करते हैं उनको हेल्प मिलता है, उनको हेल्प मिलेगा प्रवासी राहत मित्र ऐप के थ्रू। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। और अगर जाना जाए तो एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकता है, मनरेगा के तहत पूरे देश में भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। पूरे देश का अकेले 18% रोज़गार मनरेगा के थ्रू उत्तर प्रदेश देता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब उत्तर प्रदेश के जीके को जाना जाए थोड़ा सा, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बना हुआ है। बाकी उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु 12 है। उस उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प बारहसिन्हा है। उत्तर प्रदेश के राजकीय
पुष्प की बात की जाए तो पलाश है, उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक है, और उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात की जाए तो सारस या क्रूंच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के करंट से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी हमारे ही चैनल पर। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2020 करके वीडियोस रोज़ डेली अपलोड हो रही है, तो वो सारे भी वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ पर जनवरी से सितंबर तक का उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको सारे करंट मिल जाएंगे। 4 वीडियो मिलेगा, उन चारों वीडियो में ही जनवरी से सितंबर तक के पूरे करंट को हमने कवर किया है। आगे आपको उत्तर प्रदेश के जीके से भी रिलेटेड वीडियो मिलेगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने वाले होंगे तो वो सारा उत्तर प्रदेश हम कवर करेंगे कुछ वीडियो के माध्यम से। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल जीके में देखा जाए तो नेशनल पार्क स्टेट के जो भी हैं वो क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वह है दुधवा नेशनल पार्क, एक दूसरा है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क हैं जो कि इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। और उत्तर प्रदेश में ही कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये कुछ चीज़ें थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। काफ़ी कुछ हमने थोड़े से वक्त में उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो वैभव शिखर सम्मेलन के उद्घाटन की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वैभव शिखर सम्मेलन, वैभव के फुल फॉर्म को जाना जाए तो क्या होगा? वैश्विक भारत विज्ञान, VAIBHA है वैभव। तो वैभव मतलब वैश्विक भारत विज्ञान, इसको फुल फॉर्म में जाना जाता है। तो वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन वर्चुअली नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। विदेश में जो भारतीय शोधकर्ता हैं और शिक्षाविद हैं उनके साथ वर्चुअली नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। तो ये था हमारा वैभव शिखर सम्मेलन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को ये कहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो इनको कंबोडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, देवयानी उत्तम खोब्रागड़े है। कंबोडिया में इनको भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बात हो रही है कंबोडिया की, तो कंबोडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानिए। जैसे कि कंबोडिया के कैपिटल की बात की जाए तो नॉम फेन कंबोडिया का कैपिटल है। कंबोडिया की करेंसी की बात की जाए तो कंबोडियन रियाल कंबोडिया की करेंसी है। और कंबोडिया के पीएम की बात कर ली जाए तो हुन सेन कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम में पीएम हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष कौन है? तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष पर NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली है। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर दिल्ली है और सेकंड नंबर की बात की जाए तो मुंबई है। NCRB की बात की जाए तो इसको क्या कहेंगे? नेशनल क्राइम ब्यूरो। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो के अकॉर्डिंग क्या है? महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष कौन है? तो दिल्ली शीर्ष है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी आज की करंट का। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो महिंद्रा ग्रुप की बात की जाए तो महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट मोहित कपूर को नियुक्त किया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मोहित कपूर। तो फ्रेंड्स, ये 4 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड करंट के हर वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी करंट तो बहुत कुछ होता है करंट में जानने को, उसको अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत कुछ उसमें रहता है। लेकिन हम करंट को अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें, कुछ राष्ट्रीय चीज़ें, फिर कुछ राज्यों की चीज़ें। इस तरह से
हम करंट की क्लास को देखते हैं, एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशन ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन का बटन दिखता होगा, उसको आप दबा दीजिए, प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको अपने स्टेट से रिलेटेड करंट की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें वो भी बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बाकी करंट की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उन सभी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी बहुत से टॉपिक हमारे चैनल पे हैं करंट से रिलेटेड, वो आप जाके देख लीजिए। जैसे इंडेक्स से रिलेटेड वीडियो पड़ा हुआ है, ब्रांड एम्बेसडर 2020 के जितने भी बनाए गए हैं, और 2020 में जितनी भी नई नियुक्तियां की गई हैं, नई अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं। मतलब जहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा हमारे इस चैनल में। तो वो सारे वीडियो आप देखिए, उसके बाद अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए होता है तो वो बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।